नमस्कार। जैसा कि आप सभी को इंतजार था 2021 का पूरा करंट अफेयर्स पूरे साल का मैं आपके लिए लेके आया हूं और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करेंगे। बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो 2021 के करंट अफेयर्स के मैं पूरे 500 प्रश्न लेके आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है धनुष ने। ठीक है ना। अब देखिए धनुष ने किस फिल्म के लिए जीता है ये भी पूछा जा सकता है। तो धनुष ने जीता है असुरन फिल्म के लिए। ठीक है। और यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है लारा बोल्डारिनी, इसने सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है वो जीता है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो जितने भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुए हैं वो लगभग, चाहे 52वां पूछे 51वां पूछे, तो वो सभी के सभी गोवा में आयोजित हुए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित किए हैं? व्हाइट लेबल एटीएम किसको कहते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम उसे कहते हैं जैसे कि आप किसी भी एटीएम के पास जाते हैं तो एटीएम के शीर्षक में लिखा होता है एसबीआई का एटीएम होता है, जिस किसी बैंक का एटीएम होता है उस बैंक का लोगो लगा रहता है। तो ये किसी बैंक का एटीएम नहीं है, अर्थात इसमें ये जो है इसके ऊपर किसी बैंक का लेबल नहीं चिपका हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे व्हाइट लेबल एटीएम। तो ये किसने स्थापित किया है? तो ये किया है इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स ने। ठीक है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा आईपीओ कौन लेके आया था? तो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लेके आई थी। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया के जो पराग अग्रवाल है उनको ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखिए पुष्कर महोत्सव का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पुष्कर जी का जो मंदिर है वो जरूर राजस्थान में स्थित है, लेकिन ये जो पुष्कर महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और ये किससे संबंधित है महोत्सव? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये नदियों से संबंधित है। ठीक है ना। नदियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। बेलन डीओर अवार्ड किसने जीता है पुरुष में? तो पुरुष में जो बेलन डीओर अवार्ड है वो जीता है लियोनल मेसी ने। ठीक है ना। और सभी जानते हैं लियोनल मेसी कहाँ के खिलाड़ी है? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि महिला में किसने जीता है बेलन डीओर पुरस्कार? तो महिला में भी आप नाम नोट कर लीजिए, एलेक्सी पुटेलस। ठीक है ना। क्या नाम है? एलेक्सी पुटेलस जो है उसने महिला में जीता है और पुरुष में जीता है लियोनल मेसी ने। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ठीक है ना। ध्यान रखिए वर्ल्ड एथलीट्स से वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जो जीता है वो किसने जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस खेल की खिलाड़ी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। ठीक है ना। हॉर्नबिल जो है वो एक पक्षी होता है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो ध्यान रखिए ट्रोइका उन 3 देशों का संगठन है जो आगामी वर्षों में G20 सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा।
तो वो देश है इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है भारत पर्यटन विकास निगम का जो अध्यक्ष। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर प्रवीण राव को, वी प्रवीण राव को जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है ना। अब एम.एस. स्वामीनाथन जी को आप सभी जानते हैं, ये जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा? तो जवाद का नाम जो है वो किसने रखा था? सऊदी अरब ने रखा था। अब ध्यान रखिए 2021 के जितने भी चक्रवाती तूफान आए हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला तूफान आया था 2021 का, वो था तौकाते। ठीक है ना, आपने नाम भी सुना होगा तौकाते तूफान जो है वो 2021 का पहला तूफान कौन सा था चक्रवाती तूफान? तो वो आया है तौकाते। उसका नाम किसने दिया था? उसका नाम दिया था म्यांमार ने। ठीक है। अगला तूफान है गुलाब, तो गुलाब का नाम दिया था पाकिस्तान ने। अगला तूफान है शाहीन, शाहीन का नाम दिया था कतर ने। और उसके बाद अगला तूफान आया था यास, तो यास का जो है वो नाम दिया था ओमान ने। और उसके बाद जो तूफान है वो आया था जवाद, जवाद का नाम दिया था सऊदी अरब ने। ठीक है ना, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तौकाते म्यांमार द्वारा दिया गया, गुलाब पाकिस्तान द्वारा दिया गया, शाहीन कतर द्वारा दिया गया, यास जो है वो ओमान द्वारा दिया गया और जो जवाद नाम है वो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जीता है बिहार ने स्वर्ण पदक। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था गीता गोपीनाथ को। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रथम उप प्रबंध निदेशक है या ये भी पूछा जा सकता है FDMD। ठीक है ना, फर्स्ट ध्यान रखिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो थी ये पहली थी, ये पोस्ट जो है वो अभी अभी निर्मित की गई है उप प्रबंध निदेशक की। तो कौन बनी है? ये गीता गोपीनाथ बनी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए थे? तो आप सभी जो है वो सभी को पता होगा कि जो एजाज पटेल है उन्होंने जो है क्रिकेट की एक पारी में मतलब अकेले इसी बॉलर ने क्या किया था? 10 विकेट ले लिए थे। मतलब पूरी टीम को ऑल आउट करने वाला अकेला बॉलर था एजाज पटेल। ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एजाज पटेल जो है वो भारत के ही हैं, मुंबई के हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने क्रिकेट का मैच किसकी तरफ से खेला था? न्यूजीलैंड की टीम से खेला था। और किसकी टीम के 10 विकेट लिए थे? अर्थात न्यूजीलैंड की टीम से तो ये बॉलिंग कर रहे थे और इन्होंने किस पूरी की पूरी टीम को घड़ी कर दिया था? तो वो टीम थी भारत की। ठीक है ना, मतलब एजाज पटेल ने भारत के 10 विकेट ले लिए। और ऐसा करने वाले कौन से प्लेयर है? तो ऐसा करने वाले ये तीसरे प्लेयर हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस की प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि डेविस कप किसकी प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस की प्रतियोगिता है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है रूस ने। ठीक है ना। और किसको हरा के जीता है ये भी पूछा जा सकता है कि इसने रूस ने किसको हराया? तो रूस ने जो हराया है वो किसको हराया है? क्रोएशिया को हराया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 है 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। ठीक है ना, जर्मनी को हराकर। और जीता किसने है? अर्जेंटीना ने जीता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि जूनियर हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने। और उप विजेता कौन रहा है? तो जर्मनी। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष किसे चुना है? तो ये चुना है विक्टर एक्सेल्सन को। ठीक है ना। और अगर महिला का पूछे, देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पुरुष तो चुना है विक्टर एक्सेल्सन को, लेकिन महिला किसे चुना है?
महिला चुना है ताई ज्यू यिंग को। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। तो कौन थी? तो वो थी महिला मनोचिकित्सक भारत की पहली शारदा मेनन। ठीक है ना। अब चंद्रा नायडू जो ऑप्शन में दे रखा है, ये पहली महिला कमेंटेटर थी। ठीक है ना, इनका भी निधन हो गया है। और जो सी दे रखा है अन्ना राजम मल्होत्रा, आप पढ़ते भी होंगे अन्ना चांडी के नाम से, कि ये पहली महिला आईएएस थी। ठीक है ना, भारत की पहली महिला आईएएस थी, इनका भी निधन हो गया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, चंद्रा नायडू क्या थी? पहली महिला कमेंटेटर, जिनका निधन हो गया है। अन्ना राजम मल्होत्रा ये पहली महिला आईएएस थी, इनका भी निधन हो गया है। और शारदा मेनन जो है वो पहली महिला मनोचिकित्सक थी, इनका भी निधन हो गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिए, एंजेला मार्केल पहले जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, लेकिन इनके युग का अब अंत हो चुका है। अब जो है वो ओलाफ शोल्स जो है वो नए चांसलर बने हैं। ध्यान रखिएगा, सभी को एंजेला मार्केल याद होगी, लेकिन ये गलती मत करना, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। पूरे चांस है इसके कि जर्मनी के जो है वो चांसलर कौन है? तो कौन है? ओलाफ शोल्स है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की थी? तो ये की थी नीलमणि फुकन को। ठीक है ना। ध्यान रखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा जा सकता है और 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। दोनों ही बातें एक ही है। 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 56वां है क्रमांक से, और वो किसे दिया गया? नीलमणि फुकन को। ध्यान रखिए, इसी के साथ 2022 का जो पुरस्कार है उसकी भी घोषणा की है। तो 2022 का जो 57वां पुरस्कार होगा वो किसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा दामोदर मावजो को। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जीएस ग्रुप को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 22वां प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है संजीव मेहता को। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया है बलरामपुर में, और बलरामपुर जो है वो यूपी में आता है, यूपी का शहर है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का ये एक शहर है। ठीक है ना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ से किया है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश से किया है। अब ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 9 जिले और 5 नदियां सम्मिलित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? ध्यान रखिए, यहाँ एक प्रश्न तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि हैदरपुर वेटलैंड जो है, ठीक है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया? हैदरपुर वेटलैंड को। ठीक है, तो ये नया जो घोषित हुआ है वो है हैदरपुर वेटलैंड। और अब तक कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं भारत में? जो है वो 47 हो चुके हैं। ठीक है ना, ये 2021 दिसंबर तक की जो काउंटेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुल कितने भारत में रामसर साइट है? तो 47 है। अब ध्यान रखिए, 2021 में जो रामसर साइट घोषित हुए थे उन सबके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2021 में थोल और भदावन जो कि गुजरात में स्थित है, क्या नाम है? थोल और भदावन, इनको रामसर साइट घोषित किया था। और सुल्तानपुर और भिंडवास ये जो हरियाणा में स्थित है वो उनको भी रामसर साइट घोषित किया था। और हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो हैदरपुर वेटलैंड जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस वास्तुकार को चुना गया है? तो ये किस वास्तुकार को चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जर अवार्ड भी मिला है, और ये प्रिट्जर अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो है ये रॉयल गोल्ड मेडल किससे संबंधित है? तो ये वास्तुकला से संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न है हमारा, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है वो 66वें स्थान पर है।
चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गणितज्ञों का पुरस्कार होता है रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और किसे दिया गया है 2021 का पुरस्कार? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 28वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो कैथरीन रसेल को जो है वो यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ध्यान रखिए, वर्ष 2022 में अर्थात 26 जनवरी 2022 को आएंगे ये। ठीक है ना, 73वां गणतंत्र दिवस रहेगा, तो उस समय अतिथि के रूप में किसको बुलाया है? तो ये बुलाया है मध्य एशियाई देशों को। ठीक है ना, अब मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ध्यान रखिए, सभी के सभी स्थान ही है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है ना, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है वो पहली पेपरलेस सरकार बन गई है। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात भी लिखा हुआ आ सकता है। यूएई या संयुक्त अरब अमीरात एक ही बात है। ठीक है ना, जैसे इंडिया और भारत एक ही बात है, उसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी लिखा जाता है। तो पहली 100% पेपरलेस सरकार जो कि वो बनी है वो यूएई की बनी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था कर्नाटक में। ठीक है ना, ध्यान रखिए, पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला कहाँ से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। और इससे संबंधित एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि जल्लीकट्टू के बारे में पूछा जा सकता है। जल्लीकट्टू आप सभी को पता होगा, वो कहाँ से संबंधित है, वो तमिलनाडु से संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है एलन मस्क को। ठीक है ना, इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, एलन मस्क को। ध्यान रखिएगा, ये स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक है। और ध्यान रखिए, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर तो किसे घोषित किया है? एलन मस्क को। और अगर हीरोज ऑफ द ईयर अगर पूछे आपको, हीरोज ऑफ द ईयर, तो हीरो ऑफ द ईयर जो है वो सभी डॉक्टरों को, जितने भी डॉक्टर है सभी को हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है। क्यों? क्योंकि सभी ने कोरोना से जंग लड़ी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई थी? आंध्र प्रदेश में की गई थी। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू प्रतियोगिता थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया के अंतर्गत महिला हॉकी लीग की जो प्रतियोगिता थी उसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है ना, अब खेलो इंडिया से मुझे याद आ रहा है कि खेलों से संबंधित कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण, जैसे कि खेलो यूथ गेम्स, तो वो कहाँ आयोजित हुए 2021 के? वो हुए थे पंचकुला हरियाणा में। और 2022 में कहाँ आयोजित होंगे? 22-23 में जो है वो भोपाल में आयोजित होंगे, मध्य प्रदेश में। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खेलो यूथ गेम्स जो है वो 2022-23 में भोपाल में आयोजित होंगे। और यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए हैं? 2021 के कर्नाटक में। और विंटर गेम्स, खेलो विंटर गेम्स वो जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए हैं। और जो ये प्रश्न है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है वो उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI अर्थात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? ये की गई है सुनील गावस्कर को, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे जो मीराबाई चानू है ये महिला एथलीट ऑफ द ईयर रही है, और जो पुरुष में नीरज चोपड़ा है जो वो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान, ध्यान रखिएगा ये पहला है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है चेन्नई में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अशोक भूषण को। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ध्यान रखिएगा 2020 का सूचकांक है, लेकिन इसे प्रदर्शित किया गया था 2021 में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है कर्नाटक जो है उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है? पेगासस जो है वो आप सभी को पता है। पेगासस जो है वो एक मालवेयर है, अर्थात ये क्या करता है, ये हैक करके आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जानकारियां है वो हासिल करता है। तो इससे संबंधित मामले की जांच के लिए न्यायालय ने विशेष समिति गठित की थी। उसका नाम ही क्या था? उसका नाम था रविंद्रन समिति। क्यों? क्योंकि वो आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है ना। पेगासस मामले की जांच, पेगासस मामले का जो है मामला बहुत जोरों शोरों से संसद में भी इसमें विवाद हुआ था कि भाई इसकी जांच करवाई जाए। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर पर एक कमेटी गठित की थी और आर रविंद्रन उसके अध्यक्ष थे। और इस कमेटी का नाम पूछा जाए तो ये भी आप याद रखिए, रविंद्रन कमेटी जो है वो उसका नाम है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो डेमोन गेलगेट को इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। अब बुकर पुरस्कार जो है वो पुस्तकों से संबंधित है। डेमोन गेलगेट को किस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो उनकी जो पुस्तक है वो है द प्रोमिस। ठीक है ना, द प्रोमिस पुस्तक है इनकी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है वैक्स को। अब ध्यान रखिए वैक्स का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने जिस वर्ड को चुना है वैक्स को, इसका आप अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है काऊ। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो हो जाएगा मिताली राज। लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो उसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी राशि कितनी कर दी गई है? इसकी राशि कर दी गई है 25 लाख बढ़ाकर। और कितने लोगों को मिला है? तो कुल 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो 12 में से एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो मिताली राज है। तो बाकी के 11 खिलाड़ी कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी के 11 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी जो है वो तो हॉकी के हैं। एक खिलाड़ी तो मैंने आपको बता दिया मिताली राज है, प्लस 3 खिलाड़ी हॉकी के हैं। कौन कौन है तीनों खिलाड़ी हॉकी के? एक तो पी.आर. श्रीजेश है, सुनील छेत्री है और मनप्रीत सिंह है। ध्यान रखिए मनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी के कप्तान है। ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान है। और पी.आर. श्रीजेश जो है वो गोलकीपर है और सुनील छेत्री जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा जो मिला है, जो 7 खिलाड़ी भारत के हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक लेके आए थे उनको दिया गया है। ठीक है ना। तो कौन कौन है वो? एक तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, 7 तो पदक आए थे, 6 खिलाड़ी थे टोटल। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। रवि कुमार कुश्ती से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है। और अवनी लखेरा जो पैरालंपिक से संबंधित है
वो शूटिंग से संबंधित है। आपको पता है कि उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आने वाली पैरालंपिक में पहली महिला है। और सुमित अंतल जो भाला फेंक से संबंधित है वो भी गोल्ड मेडल लेके आए थे। प्रमोद भगत ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और मनीष नरवाल जो है वो शूटिंग से संबंधित है। अर्थात 5 जो है वो पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं और 3 जो है वो ओलंपिक के खिलाड़ी है और 3 जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं और 1 जो है वो क्रिकेटर है। तो कुल कितने हो गए? 5, 3, 8, 3, 11 और 1, 12। तो कुल 12 लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 25 लाख की राशि है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। और हॉकी से कौन कौन संबंधित है? PR श्रीजेश, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। और 3 ओलंपिक खिलाड़ी कौन कौन से है? नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहन। और 5 पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? जो 5 के 5 गोल्ड मेडल लेके आए थे वो 5 खिलाड़ी है। अवनी लखेरा, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गोली गेलेवरियो और मोलनुपिरवीर को मंजूरी दी है? तो ये ऐसा करने वाला देश है ब्रिटेन। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में भारत के किस शहर को सम्मिलित किया है? तो ध्यान रखिए, शिल्प और लोक कला श्रेणी के नेटवर्क में श्रीनगर को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है ना। अब ध्यान रखिए 2021 में दो और जो है नगर वो किसी कला के संबंधित हैं और उनको यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित किया गया है। उनका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो पाक कला से संबंधित है, उसको भी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। और मुंबई को बॉलीवुड के क्षेत्र में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के शहर के रूप में सम्मिलित किया है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है उसको शिल्प और लोक कला श्रेणी के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है सोनीपत, हरियाणा में। ठीक है ना। और तीरंदाजी टूर्नामेंट में टॉप पर कौन आया है? तो वो भी हरियाणा ही टॉप पर आया है। ठीक है ना, हरियाणा में आयोजित हुआ था और हरियाणा ही टॉप पर आया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किसे नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौसेना के प्रमुख जो है वो है आर हरि कुमार। ध्यान रखिएगा, आर हरि कुमार जो है वो नौसेना के प्रमुख है। अब तीनों सेनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वो VR चौधरी है, वायुसेना के प्रमुख। ठीक है ना। और CDS कौन है? तो वो है MN नरवणे। ठीक है ना, ये घोरमड़े नहीं नरवणे होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना। और CDS से एक और बात मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी जगह पे CDS कौन बने हैं? नरवणे जी बने हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये हर बार ही होता है। तो नेपाल के जो है वो सेना प्रमुख है। जब भी नेपाल का कोई नया सेना प्रमुख बनता है तो उनको भारतीय सेना द्वारा ये उपाधि दी जाती है, भारतीय सेना के जनरल की। ये एक तरीके से आप परंपरा मान सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो कहाँ है वो उसका मुख्यालय? गुरुग्राम, हरियाणा में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो सलमान खुर्शीद है। ठीक है ना। ये अयोध्या से संबंधित बुक है, इसलिए
इंपॉर्टेंट हो सकती है। सलमान खुर्शीद जो है इसके लेखक है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सलमान खुर्शीद जो है वो इस पुस्तक के लेखक है। चलता है हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया प्रमोद चंद्र मोदी को। ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग है जो कहाँ निर्मित हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। और इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 1.55 किलोमीटर। ठीक है ना। शहर पूछे तो तवांग शहर के अंतर्गत ये विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग जो है वो निर्मित की जा रही है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मिस्र, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है फ्रांस में। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, अतुल कारवाल जो है वो एनडीआरएफ के अध्यक्ष हैं, एनडीआरएफ के प्रमुख है। सीआईएसएफ के प्रमुख जो है वो शीलवर्धन सिंह है और पंकज कुमार सिंह जो है वो बीएसएफ के प्रमुख है। और सत्यनारायण प्रधान जो है वो नारकोटिक्स अर्थात एनसीबी के प्रमुख है। एक बार फिर से बता देता हूं, अतुल कारवाल जो है वो एनडीआरएफ के, शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के और पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के और एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? तो किन दो देशों ने किया है? भारत और श्रीलंका ने। ठीक है ना। ये प्रश्न जो है वो पूछे जाने की ज्यादा संभावना है क्योंकि ये पहले आयोजित हुआ करता था, लेकिन अब पुनः इसको जीवित कर दिया गया है संसद मैत्री संघ को। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने विश्व का पहला, ये देखिए पहला वाले जितने भी प्रश्न है ना वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर हिंद नामक एक तितली को राज्य की तितली के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है अरुणाचल प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली क्या है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या है? केसरे हिंद है। ठीक है ना। तो केसरे, देखिए बहुत बार ऐसा क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया कि अरुणाचल प्रदेश की तितली कौन सी है, राज्य तितली कौन सी है, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये तो कोई करंट का प्रश्न है ही नहीं, ये तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर जीके के क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक से लिए जाते हैं जो कि करंट में बने हुए हैं। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केसर हिंद जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सभी को पता होगा कि ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हराकर जीता है? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। ठीक है ना, ये सही से लिख नहीं पा रहा हूं मैं। न्यूजीलैंड को हराकर जो है T20 पुरुष विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, जीता हुआ भी याद होना चाहिए और उप विजेता भी याद होना चाहिए। तो विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय 2021 पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है ना। भारत का पहला है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तंजावुर तमिलनाडु। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
16 नवंबर 2021 को किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो आप सभी को पता तो होगा कि उत्तर प्रदेश में है। अब एक और एक्सप्रेसवे है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे भी कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? इसका उद्घाटन किया गया गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर से। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक है गंगा एक्सप्रेसवे? तो वो है मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है ना, इसकी जो दूरी है वो कुल लंबाई जो है 594 है गंगा एक्सप्रेसवे की। मेरठ से प्रयागराज तक है, 594 इसकी लंबाई है और नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। शाहजहांपुर से इसका उद्घाटन किया गया है। फिर से क्वेश्चन में आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कहाँ से कहाँ तक है पूर्वांचल एक्सप्रेस? तो वो है लखनऊ से हाजीपुर तक। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ध्यान रखिए, भारत का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हुआ है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ, कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान रखिए, रानीखेत उत्तराखंड में जो है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उद्घाटित किया गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है पुनीत राजकुमार को। ध्यान रखिए, एक्टर है पुनीत राजकुमार। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी, दोनों को दिया गया, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश की। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश पुलिस को जो है वो पहला स्थान मिला है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रथम फाउंडेशन को। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। और प्रथम फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये करता है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम फाउंडेशन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से है। और इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इसे दिया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है झांसी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आधारशिला रखिए झांसी में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को। ध्यान रखिएगा, राज्य के बारे में पूछे तो आंध्र प्रदेश अभी अभी बताया है, और पुलिस स्टेशन पूछे तो सदर बाजार। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 72। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य वो दिया गया है आंध्र प्रदेश को। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ पुलिस भी आंध्र प्रदेश को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार भी आंध्र प्रदेश को दिया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य में एक तो इनलैंड का अर्थ होता है वैसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, वो कैटेगरी होती है, और एक होती है आउटलैंड, मतलब जिसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो आउटलैंड में जो है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया, और इनलैंड में पूछे तो वो दिया गया तेलंगाना को। ठीक है ना, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो
हम सभी उस हीरो को अच्छे से जानते हैं, वो है अभिनंदन वर्धमान, ठीक है ना, जिसने पाकिस्तान में घुसकर उसके छक्के छुड़ाए थे, उसे दिया गया वीर चक्र अभिनंदन वर्धमान को, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? तो ये है अल साल्वाडोर की। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाए कि बिटकॉइन को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भी अल साल्वाडोर है। और बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना तो वो भी अल साल्वाडोर की ही है। ध्यान रखिए, ये दक्षिण अमेरिकी एक छोटा सा देश है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तो ये जीती है तमिलनाडु ने, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शिमला, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और सूचकांक बता दूं। एसडीजी सूचकांक में शिमला जो है वो टॉप पर रहा है। और इंडिया की कुछ रैंकिंग बता देता हूं मैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें जो है वो इंडिया 121 स्थान पे है। लोकतंत्र सूचकांक उसमें 53वें स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स उसमें 139वें स्थान पर है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 101 में, लोकतंत्र में 53 और हैप्पीनेस इंडेक्स में 139। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में मैग्डेलेना एंडरसन ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया और लेकिन फिर से वापस प्रधानमंत्री बन गई? मतलब कुल मिला के मैग्डेलेना एंडरसन कहाँ की प्रधानमंत्री है वर्तमान में? तो वो है स्वीडन की, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि स्वीडन की प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो मैग्डेलेना एंडरसन जो है स्वीडन की प्रधानमंत्री है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 24 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये जो है चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। 1020 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो सभी को पता है कौन सा राज्य सबसे गरीब है, वो है बिहार, ठीक है ना। और सबसे अमीर राज्य तो वो है केरल, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.529 को क्या नाम दिया है? तो सभी को पता है, अभी आप सब उसी के कारण डरे हुए हैं कि क्या पता हमारी एग्जाम होगी या कैंसिल हो जाएगी। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है ना। इसके जो 2 वेरिएंट पहले भी आ चुके हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। उनका नाम क्या था? इससे पहले आया था डेल्टा वेरिएंट, तो उसका नाम था B.1.617.2, ठीक है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा वेरिएंट का नाम था B.1.617.2 और जो स्टार्टिंग में आया था वो था कप्पा, उसका नाम जो था B.1.617.1, मतलब .1 वाला जो है वो तो कप्पा था और .2 वाला डेल्टा। और यहाँ पर B.1.529 को ओमिक्रॉन नाम हमने दिया है और अभी उसी की लहर चल रही है, तो आप सभी जो है वो सावधान रहिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था मेघालय में, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हर्षवंती बिष्ट को, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन या इसकी जो है ये IMF गलत मत समझ लीजिएगा, ये इंडियन माउंटेन फाउंडेशन है। हर्षवंती बिष्ट जो है वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये जो है लूसी मिशन, इसका संबंध नासा से है और ये किस से संबंधित है, अर्थात इस मिशन के अंतर्गत किस ग्रह के बारे में हम खोजेंगे? तो बृहस्पति ग्रह पर भेजेगा या लूसी मिशन को कौन भेजेगा? नासा भेजेगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
सितंबर 21 में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो किलौआ कहाँ पर स्थित है? किलौआ जो है वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में किसे आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है E.R. शेख ने। ठीक है ना। E.R. शेख जो है वो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक है, E.R. शेख। अब यहाँ पर जो अविक सरकार है ये किसके प्रमुख है? ये है PTI की। PTI अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख है। और जो JB महापात्रा है वो किसके हैं? वो है CBDT के। ठीक है ना। और E.R. शेख जो है वो आयुध निदेशालय के प्रमुख है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला वो जो है वो स्मृति मंधाना है। ठीक है ना। और मिताली राज को क्या दिया गया है? अभी बताया था, कमेंट कीजिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने दिया था? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको सभी चक्रवातों से संबंधित बताया था, लेकिन क्वेश्चन हमने सब जोड़ रखे हैं। ठीक है ना। शाहीन चक्रवात का नाम किसने दिया था? सोचो, मैंने बताया था आपको, कतर ने। बिल्कुल सही, कतर ने दिया था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है। तो किसे घोषित किया है? चाचा चौधरी को। ठीक है ना। नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभंकर है वो चाचा चौधरी को घोषित किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ये असम से संबंधित है। और असम के जो है वो वास्तविक संस्थापक कौन कहे जाते हैं? गोपीनाथ बारदोलाई कहे जाते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डुरंड कप के 130वें संस्करण को जीता है? तो किस टीम ने जीता है? FC गोवा ने जीता है। ध्यान रखिएगा, डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किसने जीता है? FC गोवा ने जीता है। कौन सा संस्करण है? 130वां संस्करण है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म अर्थात वाडा कोलम और सफेद प्याज को GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है सफेद प्याज और वाडा कोलम ये है हमारे महाराष्ट्र के। अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 2021 के फिजियोलॉजी अर्थात चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये देखिए, ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जिस किसी क्षेत्र के हैं, सभी क्षेत्र के आपको याद होने चाहिए। तो पहले तो ये जो पूछ रहा है वो बता देते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है डेविड जूलियस और एडम पटपोटियन ने, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब बाकी के देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 6 क्षेत्र हैं शांति, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो मैं 6 क्षेत्र के पुरस्कार आपको बताता हूं, आप नोट करते जाइए। शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव ने। एक बार फिर से बता रहा हूं, शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव ने। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अभी मैंने आपको बताया है, डेविड जूलियस और एडम पटपोटियन ने जीता है। रसायन शास्त्र का नोबेल किसने जीता है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने। किसने जीता है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? युकुरो मानेबे और क्लास हेसलमान ने। किसने जीता है? युकुरो मानेबे और क्लास हेसलमान ने और जीआरजी पेरिस ने। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, भौतिकी में 3 व्यक्ति हैं, युकुरो मानेबे, क्लास हेसलमान और जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है अब्दुल रज्जाक गुरना ने। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र का जीता है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्टो और गुइडो ने। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में भी 3 हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्टो और गुइडो। ठीक है। ये 6 के 6 नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक नोबेल पुरस्कार तो आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ठीक है ना। परमाणु पनडुब्बी से मतलब इसका अर्थ यह है कि पनडुब्बी के अंतर्गत वो क्या लेके गए थे? परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल। तो वहां से इन्होंने पनडुब्बी से इस मिसाइल को छोड़ा है, क्या नाम है उसका? जिरकोन। इसको छोड़ा है और इसका सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? भारत पे ने इसे लॉन्च किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वेटिकन में किस भारतीय को पहली बार मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी? ध्यान रखिएगा 2022 मई में उपाधि प्रदान की जाएगी, लेकिन घोषणा पहले से हो गई है। और वो कौन है? देव सहाय पिल्लई। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 96। हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? न्यूरो अधिकार से मतलब है मस्तिष्क से संबंधित अधिकार। न्यूरो का अर्थ ही मस्तिष्क होता है। तो कौन सा देश है? वो है चिली। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? तो आप सभी को पता है भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम बदलकर हुआ जिम कॉर्बेट, लेकिन अब फिर से नाम बदल कर इसका क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों नाम बदला जा रहा है? क्योंकि इस नेशनल पार्क से एक नदी जाती है जिसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो इस नदी का नाम है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है 7 इंडस्ट्रियल मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। ठीक है ना। ज्यादा लंबा याद नहीं रहे तो टेक्सटाइल पार्क याद रख लीजिए। 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की है। मित्रा पार्क जो है इनका नाम है संक्षेप में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे अंशुम मलिक का संबंध किस खेल से है? तो ये है रेसलिंग से संबंधित। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 100वां प्रश्न है हमारा। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2021 के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सब के सब पुरस्कार भारत को ही मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार जितने भी थे लगभग सभी पुरस्कार भारत को ही मिले हैं। ठीक है। चाहे आप पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर ले लीजिए, वो हरमनप्रीत सिंह है। महिला वर्ग में ले लीजिए तो वो गुरप्रीत कौर है। ठीक है ना। और कप्तान कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो वो मनप्रीत सिंह है। और गोलकीपर कौन है? तो वो है पीआर श्रजेश। और कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। तो सबके सब इंडिया ही है। मतलब पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार भारत अपने घर ही ले आया। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं। पुरुष वर्ग में तो आपको दिख रहा है हरमनप्रीत सिंह, महिला में पूछे तो गुरप्रीत कौर, कप्तान पूछेगा तो मनप्रीत सिंह, गोलकीपर पूछेगा तो पीआर श्रजेश और कोच पूछेगा तो ग्राहम रीड। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 101वां प्रश्न। देखिए आज हम पूरे 500 प्रश्न पूरा करेंगे। ठीक है ना। नहीं अच्छा चलो ठीक है। 150 प्रश्न तो कम से कम करेंगे ही सही, क्योंकि 500 प्रश्न है हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 500 में से ही पूरा का पूरा आना है। तो ये लगभग 4 या 5 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो आप मैनेज कीजिए। ठीक है। 150 प्रश्न करके हम 3 वीडियोस बना लेंगे, ये भी सही रहेगा ताकि आप पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। लेकिन आपकी पूरी सहायता मिलनी चाहिए। आप जब सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। 150 प्रश्न जो है वो हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है, अभी अभी तो बताया मैंने आपको, सोचो अब्दुल रजाक गुरनाह। ठीक है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब्दुल रजाक गुरनाह को। अभी अभी मैंने आपको 6 के 6 नोबेल पुरस्कार पढ़ाए थे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। अब ये क्यों पूछा है प्रश्न मैंने, क्योंकि ये जो है ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बना है गुरु घासीदास, और भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है? ये 53वां। ठीक है ना। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये भी पूछा जा सकता है। तो 53 राष्ट्रीय उद्यान है अब तक, और 53वां कौन सा बना है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 53वां बना है। 52वां कौन सा था? 52वां भी क्या है 2021 में ही बना था, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो 52वां था रामगढ़ विषधारी, कहाँ का? राजस्थान का। और 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। ठीक है ना। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चर्चा में रही मॉस्क्वीरिन वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? तो मॉस्क्वीरिक जो वैक्सीन है वो किस देश की है, किस रोग की है? वो है मलेरिया की। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस राजेश बिंदल को। ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस राजेश बिंदल है। और 2021 में जो है वो जस्टिस ए कुरैशी जो है उनको भी राजस्थान का जो है महान मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया था। इसलिए ये भी याद रखिएगा, ए कुरैशी जो है वो राजस्थान के और राजेश बिंदल जो है वो इलाहाबाद के। देखिए मेरा भी गला सूखने लग गया बोल बोल के, 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं मैं। टोटल कितनी हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट पूछा जाए तो वो है अमरावती। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के शुभंकर का अनावरण किया है। तो वह कौन क्या है? तो वह है ईबा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फीफा का जो अंडर 17 महिला विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। तो इसका शुभंकर है ईबा। ठीक है, ये मिराई तोवा और सौम्यति कहाँ के शुभंकर है? ये ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर हैं। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 14 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 101वें स्थान पर। मैंने पहले बीच में भी आपको ये बताया था, है ना, सूचकांक के बारे में बताया था ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसे मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स तो कौन थी? मिस यूनिवर्स है हरनाज संधू। ठीक है ना। मिस यूनिवर्स आप सभी को पता है ना, भारत में अब तक कुल 3 ही तो मिस यूनिवर्स हुई है, तो तीसरी कौन सी है? हरनाज संधू। 2021 की मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाज संधू है, हमारे भारत की है। अगर याद नहीं हो तो ध्यान रखिएगा। और मिस इंडिया जो है, मिस इंडिया अर्थ जो है वो कौन है? वो है रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी ने 2021 का मिस इंडिया अर्थ जीता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए जाएंगे, राहुल द्रविड़। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? अरे ये तो क्वेश्चन मुझे देना ही नहीं था आपको, क्योंकि ये तो सभी को पता है। आईपीएल तो सभी देखते हैं, बॉयज में से तो सभी देखते हैं, गर्ल्स को शायद पता हो या ना हो। तो ये किसने जीता है? आप सभी को पता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक है ना। चेन्नई सुपर किंग्स या सीएसके भी आपको दे सकता है वो ऑप्शन में, तो सीएसके ने जीता है। ठीक है ना। और कौन सी बार जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है अब तक कुल 4 बार जीत चुकी है, ये चौथी बार इसने ये खिताब जीता है। किसको हराया है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हराया है कलकत्ता को। ठीक है ना। ध्यान रखिए, आजकल प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, लेवल बढ़ाने के लिए विजेता के अलावा उप विजेता भी पूछा जा रहा है। तो उप विजेता कौन है? कोलकाता। अब इसमें ऑरेंज केप और पर्पल केप के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज केप जो है वो किसको मिली है? वो मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को, और पर्पल केप मिली है हर्षद पटेल को। और आईपीएल का कौन सा सीजन है?
14वां सीजन है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ किया गया था आयोजित? यूएई में। ठीक है, एक बार फिर से सारे क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ। जीता किसने? सीएसके ने। किसको हराकर? कलकत्ता को हराकर। कौन सा सीजन है? 14वां सीजन है। कौन सी बार जीता है? चेन्नई ने चौथी बार जीता है। ऑरेंज कैप किसको मिली है? ऋतुराज गायकवाड़ को। पर्पल कैप किसको मिली है? तो हर्षद पटेल को। चलिए चलते हैं हमारा 110वां प्रश्न। सितंबर 2021 में नजला बोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है ट्यूनीशिया की। क्या नाम है? नजला बोडेन रोमधाने। नाम ही इतना बड़ा है इसका। चलो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डासिल 9 किसने लॉन्च की है? सिर्फ आप तो यही याद रख लीजिएगा, गार्डासिल 9 किसने लॉन्च की है? तो ये की है एमएसडी इंडिया ने। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये वैक्सीन गर्भाशय के कैंसर से संबंधित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा जिला 100% टीकाकरण दोनों डोज में 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो सभी को पता है किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का जिला है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का जिला है। तो ये जो है दोनों डोज 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया है। और फर्स्ट डोज के अनुसार 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य पूछे तो वो भी हिमाचल प्रदेश ही है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 16 अक्टूबर 2021 को सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? अब ये सेफ क्या होता है? किससे संबंधित है सेफ चैंपियनशिप? बताओ। फुटबॉल से संबंधित है। हाँ, तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। पुरुषों में तो भारत ने जीता है, और अगर महिला पूछेगा तो महिला में किसने जीता है? महिलाओं में बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, पुरुष में भारत ने जीता है और महिलाओं में बांग्लादेश ने जीता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 114। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मणिपुर से मणिपुर लगा के आएगा, गलत हो जाएगा। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में उबेर कप 2021 किसने जीता? तो उबेर कप जो है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो मैंने बताया था आपको कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71 और भूखमरी सूचकांक में 101। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 का? ध्यान रखिएगा, पहला है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कुंग फू नन को। ठीक है ना। कुंग फू नन को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बालिकाओं को जो है वो कराटे सिखाती है, मार्शल आर्ट्स सिखाती है। मतलब कराटे तो मैं बोल रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ कराटे नहीं आते, उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसे सखारो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो सखारो पुरस्कार जो है वो मानवाधिकार से संबंधित है, और ये किसे दिया गया? ये दिया गया एलेक्सी नवलनी को। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस की ग्रे लिस्ट में सम्मिलित किया गया है? FATF की ग्रे लिस्ट में जो है वो तुर्की, जॉर्डन, माली, इन तीनों को सम्मिलित कर लिया है। ध्यान रखिएगा, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम तो पहले से जुड़ा हुआ ही था, इन तीनों को भी अब सम्मिलित कर लिया है, तुर्की, जॉर्डन और माली को। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ देश तो उसको भी सपोर्ट करते थे, उसके बारे में उसके पक्ष में थे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? जर्मनी ने। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन जर्मनी। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली
बिना चालक वाली ट्रेन कहाँ चली है? मेट्रो चली है ना दिल्ली में, ठीक है ना। स्वचालित ड्राइवरलेस मेट्रो जो है वो कहाँ चली है? दिल्ली में चली है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है वो महारत्न का दर्जा दिया गया। अब तक कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में? तो अब हो गई है 11। पहले था 10 थी और ये 11वीं कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, महारत्न कंपनी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका कानूनगो को नियुक्त किया गया, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 94वें अकादमी पुरस्कार में भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? कुंजांगल को, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो सिक्किम था, बिल्कुल सही बात है। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे थी, ये भी बात सही है। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष थे, ये भी बात सही है। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो कीर्ति सुरेश नहीं थी। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा जो है वो कौन है? बन्नी है, ठीक है ना। भारत का पहला है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैंस के बछड़े को भी याद करना पड़ रहा है, देख लो क्या दिन आ गए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला, हाँ दोस्तों क्या चर्चा कर रहे थे हम? 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन अर्थात सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन या सुरभि वाटिका, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो उत्तराखंड में उद्घाटन इसका किया गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं? तो 2 सितंबर को तो 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये है 9, ठीक है ना। और सबसे नया जो देश है वो कौन सा है? वो है मिस्र। ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने सदस्य है? तो ये है 9 और सबसे नया जो है वो मिस्र इसमें सम्मिलित हुआ है। देखिए सबसे पहले तो 5 ही देश हुआ करते थे न्यू डेवलपमेंट बैंक में, 5 से फिर 3 हुए। 5 कौन कौन से? ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किस संस्था की बैंक है? ये है ब्रिक्स की, BRICS। ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा, ब्रिक्स की भी है। ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देश जो है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में सम्मिलित थे। फिर उसके बाद 3 देश सम्मिलित हुए और फिर एक देश और जो है वो दिसंबर में सम्मिलित हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। नवा देश जो है वो कौन है? वो है मिस्र, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में होगा 2022 में, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 130वां। 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने, ठीक है ना। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर को लॉन्च किया है। इसमें किसानों से संबंधित सभी चीजें उपलब्ध करवाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक पूछ रहा है। तो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। 19 में से हमने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं 5 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। मैंने आपको बताया भी था 5 गोल्ड मेडल। एक बार फिर से बता देता हूँ, 5 गोल्ड मेडल आपको याद होने चाहिए। अवनी लखेरा सभी जानते हैं, अवनी लखेरा ने शूटिंग में जीता है। सुमित अंतल ने भाला फेंक में जीता है। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों ने बैडमिंटन में जीता है और मनीष नरवाल ने जो है वो शूटिंग में जीता है। तो 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल कितने मेडल है? 19। कौन सा पैरालंपिक था ये? तो ये था, इस पैरालंपिक में हम कौन से स्थान पर आए? तो ये
हम आए थे 24वें स्थान पर, इंडिया जो था वो 24वें स्थान पर आया था। और पैरालंपिक कौन से क्रम के थे? ये थे 16वें पैरालंपिक, ठीक है ना। जो भी आपसे पूछे आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? अर्थात डुगोंग संरक्षण केंद्र या समुद्री गाय का संरक्षण केंद्र कौन सा राज्य बनाएगा? तो ये बनाएगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बना है क्यूबा। ध्यान रखिएगा, बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश जो है वो क्यूबा है, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसको राज्य पशु घोषित किया गया है? ध्यान रखिए, लद्दाख का राज्य पशु वो आपसे पूछा जा सकता है। तो लद्दाख का राज्य पशु जो है वो हिम तेंदुए को घोषित किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण राज्य पशु भी मैं आपको याद दिला दूं कि संघाई कहाँ का राज्य पशु है? तो मणिपुर का। लाल पांडा कहाँ का है? लाल पांडा जो है सी ऑप्शन में दिख रहा है, लाल पांडा जो है वो सिक्किम का है। और काले गर्दन वाली क्रेन जो है वो लद्दाख। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जेबी महापात्रा को, ठीक है ना। सीबीडीटी के जो है वो अध्यक्ष है। मैंने आपको अभी बीच में बताया भी था कि सीबीडीटी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जेबी महापात्रा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो है ध्रुव, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 13 सितंबर 2021 को निम्न में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो किसने शपथ ली है? भूपेंद्र पटेल ने। अर्थात गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है। अब 2021 में जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं या जो नए चुनाव हुए हैं उनके बारे में मैं बता दूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा सकता है, तो कौन है? ममता बनर्जी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, कौन है? तो एम स्टालिन है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। पंजाब में भी चेंज हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी बने हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा राज्य देश में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो आप, क्योंकि ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी जो है वो पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ने लगाई है। और कौन से शहर से शुरुआत की है? तो ये की है जबलपुर से, ठीक है ना। जबलपुर में साइबर सिक्योरिटी लागू की गई है पावर सेक्टर में, और ऐसा करने वाला पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश बन चुका है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी थी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर जो है वो जीव मिल्खा सिंह बने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन वीजा जो है वो कहाँ का है? वो दुबई का है। दुबई मतलब यूएई का ही एक राज्य है, एक शहर है, ठीक है ना। गोल्डन वीजा कौन सा देश देता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यूएई देता है, संयुक्त अरब अमीरात देता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 141 सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है ना। यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है भारत का पहला? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, दूरसंचार क्षेत्र में तो एफडीआई 100% ही कर दिया है। एफडीआई किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अर्थात विदेशों से जो आप पैसा लगाते हैं वो, तो 100% एफडीआई कर दिया है। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई बढ़ा दिया है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो 74% कर दिया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 74%। ये जो है इंश्योरेंस अर्थात बीमा क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई कितना कर दिया है? तो दोनों पूछा जा सकता है। बीमा क्षेत्र में 74% और दूरसंचार क्षेत्र में जो है वो 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा G20 में जो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं उनके साथ एक व्यक्ति जाता है जिसे शेरपा कहा जाता है, शेरपा की उपाधि दी जाती है, तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वो हम वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? उद्योग मंत्री है और राज्यसभा के नेता भी है, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बाड़मेर के अंतर्गत किया गया था। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का मतलब है कि उस वहां पे जो नेशनल हाईवे है उस पर आप इमरजेंसी में जो हमारे लड़ाकू विमान है वो भी आप लैंड करवा सकते हैं, तो उसी को कहते हैं इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। तो भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इसका उद्घाटन जो है वो बाड़मेर राजस्थान में किया गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 27 अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, तो यह क्या है? तो अग्नि के बारे में आप जानते हैं, तो ये अग्नि का ही अपडेटेड वर्जन है, अग्नि 5। तो अग्नि 5 जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और भी जो है परीक्षण इस DRDO ने किए हैं। DRDO अर्थात वही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने अग्नि 5 का, जैसे कि आपको अभी अभी मैंने बताया, इसी प्रकार से अभ्यास का भी किया है। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास जो है वो एक तरीके से तो समझो कि वो टारगेट है, मतलब उसके ऊपर हम परीक्षण करें। जैसे किसी मिसाइल के द्वारा किसी को उड़ाना है तो हमने क्या किया, अभ्यास नामक एक टारगेट बनाया, उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो अभ्यास क्या है? एक प्रकार का टारगेट है। प्रलय नामक एक नई मिसाइल लॉन्च की गई। तो प्रलय क्या है? प्रलय भी सतह से सतह में मार करने वाली, जिस प्रकार से अग्नि है ना उसी प्रकार से प्रलय भी है। और पिनाका के बारे में तो आप सभी जानते हैं, रॉकेट लॉन्चर है। तो पिनाका का जो नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, पिनाका ER। पिनाका ER में क्या होता है? 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो की थी श्रीलंका ने। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाँ 150 के बाद रुक जाएंगे, टेंशन मत लो, डोंट वरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया था जम्मू कश्मीर में। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है ना। अब ये US ओपन के साथ साथ आपको बाकी के सभी जो भी ग्रैंड स्लैम है चारों के चारों वो याद होने चाहिए। तो चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कि ये US ओपन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पुरुष एकल में जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है ना। और महिला में किसने जीता है? तो महिला में जीता है एम्मा रादुकानु ने, ठीक है। और विंबलडन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ध्यान रखिएगा बाकी के तीनों जो भी ओपन थे वो तीनों पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने ही जीते हैं, चाहे वो विंबलडन हो, फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, तीनों के तीनों पुरुष किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। सिर्फ US ओपन है जो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है ना। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मैंने US ओपन में आपको बताया है एम्मा रादुकानु, विंबलडन ओपन जो है वो एस्ले बार्टी, फ्रेंच ओपन जो है वो बारबोरी कृशिकोवा और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक है। सॉरी, चलिए हम 148 पे ही आज रुक जाएंगे, बाकी के प्रश्न जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। देखिए एक और खास बात, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, उससे हमको उत्साह मिलेगा। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना अच्छा है। और आप सभी अपनी तैयारी जो है बनाए रखिए, हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखिए, हम आपको जितना भी टॉपिक कवर करवा सकते हैं पूरा करवाएंगे। धन्यवाद।